डिग्री फर्जी निकलती है मोदी जी की, तो क्या मोदी जी जेल जाएंगे? बिल्कुल, मोदी जी या कोई भी व्यक्ति देश में संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। अगर जो भी अपराध करेगा वो जेल ही जाएगा। उसको एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन मिलेगी, विवेचना होगी उसके अपराध की, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी, उसके बाद एक उसको निष्पक्ष जो है उसकी ट्रायल होगी। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं, और यानी कि भाजपा समर्थक ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी की डिग्री उतनी ही स्पष्ट और उतनी ही निष्पक्ष है जिस तरीके से ईसीआई के आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट रूप से हैं। बस तो उन्होंने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। तो अब इसमें मैं क्या बोलूँ, जितने सच्चे ईसीआई के आंकड़े हैं, यानी कि ईसीआई ने तो कोई भी आंकड़ा आज तक सच्चा दिया ही नहीं है, बल्कि एक छुपाने की चेष्टा की है। ईसीआई तो पहले वोट्स बताता था कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वोट पड़े हैं, देश किसी भी चुनाव में वोट इतने पड़े हैं। एक छुपाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए परसेंटेज बतानी शुरू की। परसेंटेज कहाँ से काउंट होती है? वोटों से, संख्या से परसेंटेज काउंट होती है। तो संख्या बताते नहीं है, जो पहले पता लगती है परसेंटेज बताते हैं, छुपाते हैं यानी कि। अब दूसरी बात यह है कि ईसीआई ने तो पहले तो ये भी छुपाने की कोशिश की कितने लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। वोटर लिस्ट छुपाने की कोशिश की, वोटर लिस्ट ऐसे माध्यम से देने की चेष्टा की जिसको एनालिसिस नहीं किया जा सके जल्दी से कंप्यूटर के द्वारा या मशीन के द्वारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो जब सीसीटीवी कैमरा फुटेज देने की और वीडियोग्राफी देने की आदेश हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से मैंने ही अपने केस में लिए, तो कानून बदल के छुपाने के लिए उन्होंने कानून ही बदलवा दिया मोदी जी से कह के देश का, कि अब सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी दी नहीं जाएगी। तो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तो भ्रष्ट अधिकारी छुपाने के लिए जाने जाते हैं, बताने के लिए नहीं जाने जाते हैं आजकल। वो भी तो निजता कहाना नहीं बता रहे, प्राइवेसी भंग होगी महिलाओं की, वो भी यही कह रहे हैं। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ ना कि वो तो उनके केसेस में कह रहे हैं जो वोट देने खड़ी हैं महिलाएं। हम तो मशीनों की सीसीटीवी फुटेज भी मांग रहे हैं ना साथ में। मशीनों की निजता का हनन कैसे होगा? मशीनों की भी निजता होगी क्या? अब मशीनों में आप मशीन बदल रहे हो या नहीं बदल रहे हो, ये भी निजता हो गई। तो हम तो वो भी मांग रहे थे ना। और वोटर लिस्ट में तो हर एक व्यक्ति का फोटो लगा होता है ना, निजता का हनन कहाँ हो रहा है? और चुनाव आयोग तो बाकायदा लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की फोटो बनवा के अपनी तारीफ के रूप में दिखाता है कि देखो कितनी सारी महिलाएं लाइन लग के वोट दे रही हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि जितनी सच्चाई चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों में है, उतनी ही सच्चाई मोदी जी के अंदर है, क्योंकि दोनों ही आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं ना। तो ना उनमें सच बोलने की क्षमता होती है, ना जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें कोई भी सच बोलने की क्षमता ही नहीं बचती ना। इस प्रकार की ट्रेनिंग होती है आरएसएस। अभी आदेश की आपने बात की, यानी कि ऑर्डर की बात की, हाई कोर्ट ने भी जो है इस पर अपना निष्पक्ष रूप से जो है जजमेंट दे दिया है कि इस तरीके से आप किसी की निजता का हनन नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, कह रहे कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनकी डिग्री देखने का ऐसे किसी को अधिकार नहीं है, इस तरीके से सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। फिर भी जनता नहीं मान रही है, फिर भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। कुछ लोग नहीं, पूरे देश की जनता नहीं मान रही है, और उसकी दो वजह हैं। पहले तो ये इसीलिए इस जो जजमेंट है, जो ये फैसला आया, उसकी निंदा और उसकी क्रिटिसिज्म, उस पर सब लोग उसको इसीलिए क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसका, क्योंकि ये कानून के विरुद्ध है। आरटीआई एक्ट की जो स्पिरिट, नहीं, लेटर और स्पिरिट दोनों के विरुद्ध है। आरटीआई एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि ऐसे कोई भी चीज़ आप मना कर सकते हो, जो कि, और दूसरी वजह यह है कि वो तो चीज़ ऑलरेडी सार्वजनिक खुद मोदी जी ने की है अमित शाह जी के माध्यम से, तो वो तो सार्वजनिक हो चुकी है ना। सार्वजनिक चीज में निजता कहाँ से आ जाती है, ये नहीं समझ में आ रहा किसी तो को। घेरे में सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट की इस जजमेंट की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है, पूरी दुनिया में, फैक्ट्स पे भी और लॉजिक पे भी और कानून के रूप में भी। और अभी भी देखिए, अभी तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे लोग इस बारे में, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि अपील अभी सुप्रीम कोर्ट तक बाकी है। लेकिन फिर भी ये तो बुनियादी तौर पे कानून के विरुद्ध जजमेंट है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। अगर डिग्री फर्जी निकलती है मोदी जी की, तो क्या मोदी जी जेल जाएंगे? बिल्कुल, मोदी जी या कोई भी व्यक्ति देश में संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। अगर जो भी अपराध करेगा वो जेल ही जाएगा। उसको एक निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन मिलेगी, विवेचना होगी उसके
अपराध की जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होगी, उसके बाद एक उसको निष्पक्ष जो है उसकी ट्रायल होगी, एक फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, और उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाएगा तो जेल जाएगा। मोदी जी भी कोई देश के नागरिक ही है ना, मोदी जी कोई कानून से ऊपर थोड़ी है। अमित शाह जी ने भी तो इस तरीके से उनकी डिग्री दिखाई, अगर फर्जी पता चलती है तो कार्रवाई तो फिर उनके ऊपर भी बनती है, अमित शाह पे भी। बेशक, हालांकि वो ये कह सकते हैं कि मुझे तो पता नहीं, मोदी जी ने मुझे जो दी मैंने वो दिखा दी। मोदी जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि डिग्री असली है, सॉरी अमित शाह जी कह रहे हैं कहीं वो, उन्होंने तो ये कहा है ना कि ये डिग्री मैं दुनिया के सामने कर रहा हूँ, दोनों डिग्रियाँ। उन्होंने कहाँ कहाँ कि ये असली डिग्री है, असल में मोदी जी ने असल में ली है, उन्होंने तो एक कॉपी दी है। तो अमित शाह साहब ये कह के बच सकते हैं, अगर उन्हें पता था ये फर्जी डिग्री है तब अमित शाह साहब और बिल्कुल कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि जिस तरीके के जजमेंट्स आ रहे हैं, आम आदमी का विश्वास उठता जा रहा है। ये बार बार सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। मैं बार बार इसका यही जवाब देता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे भरोसा रखें। उनके द्वारा निर्मित संविधान में आज भी इतनी ताकत है कि सब हमारी संस्थाएं जो हैं, ज़्यादातर संस्थाएं आजकल उसकी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी हैं, या उनकी ताकत क्षीण कर दी गई है, या उसको गलत डायरेक्शन में बढ़ाया जा रहा है, उसमें भ्रष्ट लोगों की नियुक्ति करके। लेकिन फिर भी इतनी ताकत है बाबा साहब के संविधान में कि हर गुनहगार व्यक्तियों को सज़ा दिलवा सकता है, और हर जो प्रताड़ित व्यक्ति है उसको न्याय दिला सकता है हमारा संविधान। तो उस पर भरोसा रखें। ये अमित शाही पुलिस नहीं करेगी ये काम, तो अदालतें करेंगी, अदालतें नहीं करेंगी तो जन आंदोलन से होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से ये बात सही है।